होशे, इसमें हम देखेंगे आत्मिक व्यभिचार और परमेश्वर का अपरिवर्तनीय प्रेम। होशे का प्रशिक्षण, इज़राइल का आत्मिक व्यभिचार, परमेश्वर की दंडाज्ञा, इज़राइल के लिए परमेश्वर का प्रेम। होशे ने इज़राइल के उत्तरी राज्य के लिए नबूवत की थी। उसकी नबूवत का विषय था आत्मिक व्यभिचार और परमेश्वर का अपरिवर्तनीय प्रेम। उसकी नबूवत ये दर्शाती है कि उसके लोगों के प्रति परमेश्वर का व्यवहार एक ऐसे पति जैसा था जो उसकी पत्नी के व्यभिचारिणी बन जाने पर भी उससे प्रेम करता रहता है। पुरानी वाचा में इज़राइल को यहोवा की दुल्हन कहा गया है। परमेश्वर और इज़राइल के बीच का संबंध एक विवाह के संबंध जैसा ही होना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आज मसीह के साथ हमारा संबंध है। अगर एक पत्नी अपने पति के अलावा किसी दूसरे से प्रेम करती है या अन्य पुरुषों को प्रसन्न करना चाहती है तो वह विश्वासघाती है और उसे व्यभिचारिणी कहना उचित ही है। प्रभु के साथ हमारे रिश्ते में भी ऐसा ही है। अगर हमारा मसीह से विवाह हो गया है और हम फिर भी धन से प्रेम करते हैं तो हम भी आत्मिक व्यभिचारिणियां हैं, क्योंकि धन एक दूसरा पुरुष है। अगर हम संसार से मिलने वाले सम्मान से प्रेम करते हैं तो वह भी एक दूसरे पुरुष संसार की तरफ आकर्षित होना है। अगर हम पाप में भोग विलास से प्रेम करते हैं तो वह भी संसार का हिस्सा है। यही वजह है कि याकूब ने विश्वासियों से बात करते हुए कहा, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करना है? याकूब 4:4। होशे का प्रशिक्षण, होशे ने इस बहुत से महत्वपूर्ण विषय के साथ व्यवहार किया है और परमेश्वर ने उसे ये पाठ एक बहुत सी पीड़ादायक तरीके से सिखाया था। होशे में हम जो देखते हैं, जो पुरानी वाचा के शायद किसी भी नबी में इतनी गहराई से नजर नहीं आता, वह यही है कि परमेश्वर ये कोशिश करता है कि उसका सेवक उसके हृदय की संवेदना की अनुभूति पाले। यही सिद्धांत नई वाचा में नबूवत की सेवकाई में भी काम करता है। हमें भी परमेश्वर के लोगों के लिए वैसा ही एहसास होना चाहिए जैसा परमेश्वर के हृदय में है। हमें भी परमेश्वर के लोगों की तरफ ऐसे ही देखना चाहिए जैसे वह देखता है, वरना हम भी बस ऐसे ही प्रचारक बन जाएंगे कि जिनके प्रचार की बातें तो सही होती है, लेकिन उनमें वह संवेदना नहीं होती जो परमेश्वर में उसके लोगों के लिए है। इसलिए इससे पहले कि हम लोगों के प्रभावी सेवक बन सके, ये जरूरी है कि परमेश्वर हमें ऐसे बहुत सी पीड़ादायक परीक्षाओं में से लेकर चले जिनके द्वारा वह हमें भी लोगों के लिए उसके जैसा ही एहसास जगा सके। उदाहरण के तौर पर होशे के समय में इज़राइल एक विश्वासघाती पत्नी की तरह था। जब वह मूर्तियों की पूजा कर रही थी तब वह प्रभु के साथ विश्वासघात कर रही थी। उसका चित्रण व्यभिचार के रूप में किया गया था। पुरानी वाचा में मूर्ति पूजा और व्यभिचार बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ है। नई वाचा में भी आत्मिक व्यभिचार एक प्रकार की मूर्ति पूजा ही है। मूर्ति पूजा का अर्थ है सच्चे परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे की आराधना करना। वह आपका व्यापार, संपत्ति, धन, सुंदर रूप हो सकता है। वह आपकी सेवकाई भी हो सकता है। ऐसी कोई भी बात जो मसीह के अलावा आपके जीवन में पहला स्थान ले लेती है, वह एक मूर्ति है।
और जैसे ही कुछ और आपके जीवन में परमेश्वर की जगह ले लेता है, तो आप एक मूर्ति पूजक, एक आत्मिक व्यभिचारिणी बन जाते हैं। फिर जो कुछ भी मूर्ति पूजकों और व्यभिचारिणियों के लिए बोला जाता है, वह सब आप पर लागू हो जाएगा। परमेश्वर ने होशे को एक विश्वासघाती स्त्री को उसकी पत्नी बना देने द्वारा अपने हृदय का एहसास करवाया। इस तरह होशे ने एक बहुत पीड़ादायक तरीके से सत्य को जाना। कौन सा पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह करेगा जिसके बारे में वह पहले से ही जानता है कि वह उसके साथ विश्वासघात करेगी और दूसरे पुरुषों के साथ व्यभिचार करेगी? इन नबियों को नबी होने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। जब होशे की पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया, तो उसे यह आज्ञा दी गई कि वह उससे प्रेम करता रहे। एक बार तो उसकी पत्नी ने अपने आप को एक पुरुष की दासी होने के लिए भी बेच दिया था। फिर होशे को उसे वापस लाने के लिए पैसा चुकाना पड़ा और वह उससे प्रेम करता रहा। लेकिन उसकी पत्नी ने उसके बाद भी उससे विश्वासघात करना नहीं छोड़ा। होशे को उसके साथ रहना बहुत मुश्किल लगता होगा। जब वह इन संघर्षों में से गुजर रहा था, तब परमेश्वर ने उसे कहा, अब तू समझ सकता है कि मैं अपने लोगों से कैसा प्रेम करता हूँ। अब जाकर उनके बीच प्रचार कर। इसका नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर के लोगों के साथ कठोरता से बात करते समय भी होशे के पवित्रता के संदेश में एक संवेदना होती थी। उसने किस बात पर जोर दिया था? पवित्रता और परमेश्वर का कभी न बदलने वाला प्रेम। ये दोनों विषय वस्तुएं हमेशा से नबियों का बोझ रही है। ये कि परमेश्वर के लोग पवित्र हो और उनके आत्मिक व्यभिचार करने और भटक जाने के बाद भी परमेश्वर का उसके लोगों के लिए उसका कभी न बदलने वाला प्रेम। परमेश्वर की इच्छा हमेशा हमसे यही रही है कि वह अपने लोगों को वापस ले आए। वह उन्हें अनुशासित करता है, लेकिन अनुशासन का समय पूरा हो जाने के बाद वह उन्हें अपने पास लौटा ले आना चाहता है। यिर्मयाह ने कहा, जब तुम्हें अनुशासित करने का काम पूरा हो जाएगा तो परमेश्वर तुम्हें लौटा ले आएगा। होशे ने भी वही बात कही। परमेश्वर पवित्रता की मांग करता है। जब वह आपके भीतर पवित्रता नहीं पाएगा तो वह आपको अनुशासित करेगा। लेकिन उसका प्रेम इतना महान है कि फिर वह आपसे कोमलता से बात करेगा और उसके साथ ये कहते हुए संगति में वापस ले आएगा, मैं तुझसे निराश कैसे हो जाऊं? मैं तेरा हाथ कैसे छोड़ दूं? मैं तुझे कैसे त्याग दूं? मेरा हृदय मेरे भीतर आहे भरता है। मैं तेरी मदद करने के लिए कितना लालायित रहता हूँ। होशे 11:8 लिविंग बाइबल। एक कलीसिया में नबूवत की सच्ची सेवकाई को भी इसी तरह ही काम करना चाहिए। आज कलीसिया में एक सच्चे नबी के भीतर परमेश्वर के लोगों में पवित्रता के लिए वही बोझ होगा जैसा पुरानी वाचा के नबियों में था। और जिस तरह वे लोग परमेश्वर के अपरिवर्तनीय, धीरज से सहने वाले और संवेदना से भरे उस प्रेम से द्रवित होते थे, वैसे ही वह नबी भी परमेश्वर के प्रेम से द्रवित होता था, जो हमेशा ही अपने भटके हुए लोगों को मन फिराव और सच्ची पवित्रता की तरफ मोड़ लाने के लिए लालायित रहता है। एक कलीसिया के जीवित रहने और उसके परमेश्वर के तरीके से काम करने के लिए ये जरूरी है कि उसमें एक नबूवत की सेवकाई हो। होशे की यह बुनियादी विषय वस्तु थी।
इसलिए परमेश्वर ने होशे को पीड़ा सहने दी। परमेश्वर ने होशे से कहा, जा एक वेश्या से विवाह कर ले और उससे पैदा होने वाले कुछ बच्चे दूसरे पुरुषों के होंगे। 1 अध्याय 2 वचन। एक नबी होने के लिए ये कितनी भारी कीमत चुकाना है। आप में से कितने हैं जो नबी होना चाहते हैं? आज शायद परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहेगा कि आप होशे जैसा कुछ करें, लेकिन आज भी वही सिद्धांत काम करता है कि हमें उसके हृदय की संवेदना का एहसास कराने के लिए परमेश्वर को हमें गहरी पीड़ा में से लेकर जाना पड़ता है। उन पीड़ाओं के बारे में पढ़े जिनमें से पौलुस को गुजरना पड़ा था। अनेक खतरे, बहुत सी मार, कारावास, बेतों कोड़ों से मारा जाना, लूटा जाना, गर्म रहने के लिए पर्याप्त कपड़े न होना और भरपेट खाना न मिलना। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 28। इस सब का उद्देश्य पौलुस को परमेश्वर के हृदय के इतना पास रखना था कि वह परमेश्वर के हृदय की धड़कन सुन सके और परमेश्वर की तरह ही महसूस कर सके। जब हम परीक्षाओं में से गुजरते हैं तब हम परमेश्वर के हृदय के बहुत पास आ जाते हैं और लोगों से बात करते समय हम उसके हृदय की धड़कन को सुनते और महसूस करते हैं। एक प्रचारक में और एक ऐसे व्यक्ति में बहुत फर्क होता है जिसने सिर्फ किताबें पढ़ने और प्रचार सुनने द्वारा अपना ज्ञान अर्जित किया है। क्या आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? क्या आप वैसा प्रचार करना चाहते हैं जैसा कि परमेश्वर चाहता है आप करें? तब परमेश्वर से कहे कि वह आपको उसके हृदय की धड़कन महसूस करने दे। ये किसी कक्षा में बैठकर बाइबल का अध्ययन करने से नहीं होगा। ये परीक्षाओं में से गुजरने द्वारा होगा। ये सिर्फ सभाओं में हाजिर रहने या अच्छी मसीही पुस्तकें पढ़ने से भी नहीं होगा। हालांकि वह सब अच्छा है। हम सब में ज्ञान अर्जित करने की एक बड़ी लालसा होती है और हम ये सोच सकते हैं, अगर मुझे बाइबल का थोड़ा और ज्ञान मिल जाए तो मैं परमेश्वर की सेवा कर सकूंगा। आप परमेश्वर के किसी दास को देखकर ये कह सकते हैं, मुझे उस दास की तरह ही प्रभु की सेवा करनी है। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप परमेश्वर को ये अनुमति देंगे कि वह आपको ऐसी गहरी पीड़ाओं में ले जाने द्वारा कुचले जिसके बारे में दूसरा कोई नहीं जानता। परमेश्वर का हर एक सच्चा सेवक ऐसी कठोर परीक्षाओं में से गुजरा है जिसके बारे में दूसरे लोग कुछ नहीं जानते, और अक्सर वह उन बातों के बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं करेगा। होशे हमें सिखाता है कि एक प्रभावशाली ढंग से सेवकाई करने का यही तरीका है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में गहरी पीड़ाओं में से गुजरे। परमेश्वर हर एक के साथ ये एक अलग तरीके से करता है। अपनी सभी संतानों के लिए उसका एक सामान्य पाठ्यक्रम नहीं है। उसने होशे को एक कठोर पत्नी द्वारा सिखाया, लेकिन यिर्मयाह को उसने एक गहरे कुएं में डालकर पत्नी के बिना ही सिखाया, और उसने पौलुस को भी अनेक बार कारावास में डलवाकर पत्नी बिना ही सिखाया। इस तरह सबके लिए एक ही तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन सिद्धांत वही रहता है। अगर आप परमेश्वर से एक सेवकाई पाना चाहते हैं तो आपको पीड़ा सहनी होगी। पौलुस ने कहा, मैं बहुत सी परीक्षाओं में से गुजरा हूं, और उन पीड़ाओं में जो बल मुझे परमेश्वर ने दिया है वही अब मैं
दूसरों की तरफ बढ़ा सकता हूँ। 2 कुरिन्थियों 1:4। इसके बिना हम दूसरों तक सिर्फ मृतक ज्ञान ही बढ़ा सकेंगे। होशे ने गोमेर से विवाह कर लिया, लेकिन उसके कुछ बच्चे दूसरे पुरुषों से पैदा हुए थे। उसका पहला पुत्र होशे से हुआ, लेकिन उसके अगले 2 बच्चे शायद होशे के नहीं थे। उन बच्चों के नाम इस बात का संकेत थे कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह दंडित कर रहा था। परमेश्वर कहता है, इज़राइल के साथ ये होगा, वह अपने प्रेमियों का पीछा तो करेगी, लेकिन उन तक पहुंच न सकेगी। वह उन्हें ढूंढने पर न पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि वह समय मेरे लिए आज की अपेक्षा अच्छा था। 2:7। होशे की पत्नी उसे छोड़कर इसी तरह चली गई थी, जैसे इज़राइल ने परमेश्वर को छोड़ दिया था। लेकिन जब इज़राइल पर कोई संकट आता था, तो वह वापस परमेश्वर के पास आता था। अधिकांश लोग परमेश्वर को तभी खोजते हैं जब वे किसी मुसीबत में होते हैं। जब उन्हें ये पता चलता है कि पैसे से उनकी समस्याएं हल नहीं हो सकती और ये कि संसार के लोग उन्हें निराश ही करते हैं, तो वे परमेश्वर की ओर मन फिराते हैं और परमेश्वर उनकी मदद करता है। इसलिए परमेश्वर ने होशे से कहा, तेरी पत्नी जब थक हार कर तेरे पास लौट आए, तब भी उसे स्वीकार कर लेना। प्रभु ने कहा, वह नहीं जानती कि मैं ही उसे अन्न, दाखरस और तेल दिया करता था और उसे प्रचुरता से सोना चांदी देता था, जिसे उसने बाल देवता के लिए इस्तेमाल किया। 2:8। ये पद हम पर भी लागू हो सकता है। क्या आप ये समझते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर का दिया हुआ है? क्या आपको ये एहसास है कि स्वास्थ्य परमेश्वर का दान होता है? जो धन आपके पास है वह परमेश्वर का दिया हुआ है। जो समझ आपके पास है वह भी परमेश्वर की दी हुई है। लेकिन इज़राइल ने अपने सोने और चांदी से बाल की मूर्तियां बनाई। परमेश्वर ने आपको जो दिया है, क्या आप उसे संसार और उसके भोग विलास के लिए इस्तेमाल करते हैं? उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत याद रखें। उसने अपने पिता से धन प्राप्त किया, लेकिन उसे अपने पिता के काम में नहीं लगाया। उसने वह सब अपने ऊपर ही खर्च किया। परमेश्वर के भटके हुए लोगों का यही चिन्ह होता है। वे परमेश्वर से बहुत से दान वरदान प्राप्त करते हैं, लेकिन वे उनका क्या करते हैं? वे सोचते हैं, ये देह मेरी है, मैं जैसा चाहूं इसे वैसा इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरी समझ मेरी अपनी है, मैं अपने लाभ के लिए इसे जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकता हूं। ये धन मेरा है, ये मैंने कमाया है और मैं इसका जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकता हूं। परमेश्वर द्वारा दिए गए सोने और चांदी से बाल के लिए मूर्ति बनाने का यही अर्थ है। परमेश्वर कहता है, वे ये नहीं समझते कि जो कुछ उनके पास है सब मेरा ही दिया हुआ है। आप क्या सोचते हैं? अगर आप ये समझ लेंगे कि सब कुछ परमेश्वर का है, तब आप सब कुछ उसे देकर ये कह सकेंगे, प्रभु, ये सारे दान वरदान मुझे तूने ही दिए हैं और अब ये सब तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। लेकिन इज़राइल के ऐसा विश्वासघाती होने के बाद भी प्रभु ये कहता है, मैं उसे वापस ले आऊंगा, मैं उसे लुभाकर जंगल में ले जाऊंगा, मैं उसके जीवन में सब कुछ सूखा और बंजर कर दूंगा और तब वह मेरी ओर फिरेगी और फिर मैं उससे
प्रेम से बातें करूंगा। 2:14। कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम की ऐसी बात नहीं कर सकता जिसने उसे ऐसा धोखा दिया हो, लेकिन प्रभु कहता है, मैं उससे प्रेम से बातें करूंगा और उसे उपहार देता रहूंगा। मैं उसकी दाग की बारियां उसे लौटा दूंगा और मैं आकुर की घाटी को उसके लिए एक आशा के द्वार के रूप में बदल दूंगा। 2 अध्याय 14 और 15। आकोर वह जगह थी जहां आकान को यरीहो में से वह चुराने के लिए मृत्यु दंड दिया गया था जो प्रभु का था। यहोशू 7। वह पाप के लिए दंडित किए जाने की जगह थी और अब प्रभु कहता है, मैं दंड की जगह को एक आशा की जगह बना दूंगा। हालांकि तुम निष्फल हुए हो, जिसकी वजह से तुम पर न्याय और ताड़ना आई है, फिर भी अब जबकि तुमने अपने पापों का अंगीकार कर लिया है, मैं इसी जगह में तुम्हारे लिए आशा का ऐसा द्वार खोलूंगा कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में से कुछ सुंदर प्रकट होगा। ये उन लोगों के लिए एक अद्भुत संदेश है जो भटक कर परमेश्वर से दूर चले गए हैं, और उनके लिए भी जिन्होंने अपने जीवन के बहुत साल बर्बाद करते हुए अनेक गलत काम किए हैं। वे सोचते हैं कि ये सत्य अगर उन्होंने अपनी जवानी के समय में जान लिए होते तो कितना अच्छा होता। आपको ताड़ना दी गई है, आपने पीड़ा सही है, और अब प्रभु आपसे कहता है, निराश न हो, मैं आकुर की घाटी को तेरे लिए एक आशा की जगह बना दूंगा। प्रभु फिर ये भी कहता है, आने वाले उस दिन में तू मुझे मेरा स्वामी नहीं, मेरा पति कहेगी। 2:16। पुरानी वाचा में वे पति और पत्नी के उस संबंध के बारे में नहीं जान सकते थे जो आज हमारा प्रभु के साथ हो सकता है। इस संबंध को पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लेकर आता है। जैसे अब्राहम का सेवक रिबका को इसहाक के जीवन में लेकर आया, वैसे ही पवित्र आत्मा यीशु को हमारे जीवन में लेकर आता है कि हमारा उससे विवाह हो सके। पुरानी वाचा में वे परमेश्वर को स्वामी के रूप में जानते थे। अब वह कहता है, तुम मुझे स्वामी नहीं कहोगे, अब तुम मुझे पति कहोगे। आपका प्रभु के साथ कैसा संबंध है? क्या आप जानते हैं, आज वह प्रमुख रूप में आपका स्वामी नहीं, आपका पति होना चाहता है। बहुत से लोगों को प्रभु की सेवा बहुत नीरस और भारी लगती है, क्योंकि वह ऐसी ही है जैसे एक नौकर उसके मालिक की सेवा कर रहा हो। ये ऐसा ही है जैसे सिर्फ वेतन के लिए एक कठोर स्वामी की सेवा करना। लेकिन एक पत्नी अपने पति की सेवा वेतन के लिए नहीं करती। एक स्वामी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति अपने सेवकों के साथ नहीं बांटता है, लेकिन एक पति ऐसा करता है। एक पति अपनी पत्नी की देखभाल भी करता है, लेकिन एक पत्नी इन सब चीजों के लिए अपने पति की सेवा नहीं करती, वह उसकी सेवा प्रेम से करती है। प्रभु कहता है, अगर तुम विश्वासघाती भी हो तो भी मैं विश्वास योग्य रहूंगा और तुम्हें स्वीकार करूंगा। 2:20। यह परमेश्वर के उस जबरदस्त प्रेम को देखे जिसमें वह लगातार उसके पीछे जाता है जो उससे दूर जा चुका है। प्रभु हम में से हर एक की इसी तरह देखभाल करता है। होशे की पत्नी ने अपने आप को एक दासी के रूप में बेच दिया था, लेकिन होशे उसे चांदी के 15 शेकेल, 5 गट्ठे जौ और 1 माप दाख मधु देकर उसे अपने लिए खरीद लिया। 3:2। और उसे कहा, तू मेरे साथ
बहुत समय तक रहना और वेश्यावृत्ति न करना, ये परमेश्वर के प्रेम का चित्र है। इज़राइल क्योंकि जल्द ही बंधुआई में जाने वाला था, इसलिए होशे ने अपनी पत्नी से कहा कि उस समय काल में वह किसी पुरुष के पास न जाए और वह भी उसके साथ लैंगिक संबंध नहीं रखेगा। 3:3 ये बात ये दर्शाने के लिए थी कि हालांकि परमेश्वर ने इज़राइल को त्याग नहीं दिया था, फिर भी वह इज़राइल को एक निश्चित समय काल के लिए अपने से दूर रखेगा। वह उन्हें कुछ समय तक मंदिर के याजकों से दूर कर देने द्वारा उनकी ताड़ना करने वाला था, लेकिन अंत में परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास वापस बुला लेगा। वह हमेशा यही करना चाहता है। पीड़ा के अपने इस अनुभव में से होशे ने प्रचार करना शुरू किया। अध्याय 4 से आगे उसने अपने संदेश में कुछ बहुत ही कठोर शब्द बोले, लेकिन उन शब्दों की पृष्ठभूमि में उसकी वह पीड़ा थी जिसमें से वह गुजरा था। हमारी पीड़ाएं हमें कोमल नहीं बना देती, नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर के लोगों के लिए संवेदना तो होती है, लेकिन हम उनके प्रति दृढ़ता रखते हैं। इज़राइल का आत्मिक व्यभिचार। होशे ने सबसे पहले ये कहा, इस देश के निवासियों के विरुद्ध परमेश्वर का ये मुकदमा है। 4:1 और फिर बाकी सब नबियों की तरह उसने अगुओं से शुरुआत की। बहुत साल पहले भारत में ही मुख्य धारा के एक बड़े धर्ममत की एक सभा में मुझे विशेष वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। वह लगभग 12,000 लोग थे। जब मैं बोलने के लिए उठा तो मैंने कहा, प्रभु ने जो बोझ मुझे दिया है वो मेरे सामने बैठे हजारों लोगों से बात करने के लिए नहीं है, लेकिन उन पास्टरों से बात करने के लिए है जो मंच पर मेरे पीछे बैठे हुए हैं और जो आगे बैठे हुए हैं। और मैंने धन के मामले में ईमानदार होने के बारे में बात की। मुझे 3 दिन बोलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन दूसरे दिन के बाद उन्होंने मुझसे कह दिया कि अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए तीसरे दिन मैं चुपचाप बैठा रहा। परमेश्वर हमेशा अगुओं से शुरू करता है, और अगर वह सुनना नहीं चाहते जो परमेश्वर उनसे कहना चाहता है, तो उसके बाद उनके साथ बुरा ही होगा। नबी हमेशा पहले अगुओं से बात करते थे। इसका कारण यही है कि लोग सिर्फ तभी भटकते हैं जब उनके अगुए भटक जाते हैं। अगर बच्चे भटकते हैं तो वह इसलिए क्योंकि उनके माता पिता ने उनकी परवरिश सही तरह से नहीं की है। अगर आपके बच्चे स्कूल में शिष्टता भंग करते हैं तो उन पर दोष न लगाएं। आपने उन्हें घर में शिष्टाचार नहीं सिखाया है। एक बार एक माँ अपने लड़के को लेकर मेरे पास आई और बोली, भाई जैक, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करने की कृपा करे, ये सही तरह पढ़ाई नहीं करता है आदि। मैंने माँ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि समस्या लड़के की नहीं माँ की थी। इसलिए मैंने लड़के के लिए प्रार्थना नहीं की। मैं वो नहीं करता जो लोग मुझे करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैंने उस माँ को अलग बुलाकर कहा, अगर आप सबके सामने अपने बच्चे को ऐसी बातें कहने द्वारा गिराएंगी तो आप उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगी। परमेश्वर के लोग आज भी इसलिए पीड़ा भोगते हैं क्योंकि उनके अगुए भक्तिहीन हैं और वे परमेश्वर को नहीं जानते। इसलिए होशे ने पहले याजकों से बात की। 4:4 अगर आप एक अगुए हैं तो मंडली की तरफ उंगली करते हुए ये न कहे, क्या किया जाए, मेरी मंडली में बहुत बुरे लोग हैं। प्रभु आपसे कहता है, मेरी शिकायत तुम अगुओं से है।
तुम दिन दोपहर में ठोकर खाओगे और सारे झूठे नबी भी गिरेंगे। 4:5 मेरे लोग नाश हुए जाते हैं क्योंकि वे मुझे नहीं जानते। 4:6 परमेश्वर के लोग क्यों नाश होते हैं? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि वे बाइबल नहीं जानते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। प्रभु कहता है, इसमें सारा दोष तुम याजकों का है, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। इसलिए मैं तुम्हें अपना याजक मानने से इनकार कर रहा हूं और तुम्हारे जीवन पर से अभिषेक हटा रहा हूं। तुम अपने परमेश्वर की विधियों को भूल गए हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे बच्चों को आशीष देना भूल जाऊंगा। 4:6 प्रचारकों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ती है, वे मेरे विरुद्ध उतना ही ज्यादा पाप करते हैं। 4:7 ये कैसी दशा है? उन्होंने परमेश्वर की महिमा को मूर्तियों की लज्जा में बदल दिया है। क्या आप देख रहे हैं कि ये वचन आज के लिए कितना प्रासंगिक है? बहुत से प्रचारकों ने अपना अभिषेक इसलिए खो दिया है क्योंकि उन्होंने धन की मूर्ति पूजा की है। एक समय था जब वे बहुत धनवान नहीं थे, लेकिन उनके जीवनों पर परमेश्वर का अभिषेक था। आज वे धनवान हो गए हैं, लेकिन उनका अभिषेक चला गया है। उन्होंने परमेश्वर की महिमा को मूर्तियों की लज्जा में बदल दिया है। याजक लोगों का नुकसान करके सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था ने याजकों को पाप और दोष बलियों में से कुछ हिस्सा खाने की अनुमति दी हुई थी। लेवी व्यवस्था 6वां अध्याय 25वां वचन, 26वां अध्याय 7वां अध्याय 5 से 7। इसलिए जब लोग पाप करते थे तो याजक खुश होते थे, क्योंकि लोग जितना ज्यादा पाप करेंगे, याजकों की थालियों में उतना ज्यादा मांस परोसा जा सकता था। जब लोग पाप करते हैं और अपनी पाप बलियां लेकर आते हैं, तब याजक खाते हैं। इसलिए जब लोग पाप करते हैं, तब याजक प्रसन्न होते हैं। 4:8 न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। होशे ने फिर कहा कि लोग भी याजकों जैसे ही थे, इसलिए दोनों को ही दंडित किया जाएगा। 4:9 जब माता पिता धन से प्रेम करते हैं और एक परिवार में माता पिता ही याजक होते हैं, तब उनकी संतानें भी आत्मिक व्यभिचार करने लगते हैं, और आज भी ऐसा ही है। 4:13 इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें क्यों दंड दूं? क्योंकि पुरुष स्वयं वह करते हैं। हे नासमझ लोगों, तुम नाश हो जाओगे क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते। 4:14 उनकी आराधना सिर्फ एक दिखावा है। 4:15 हे याजकों और इज़राइल के सभी घरानों, ये बात सुनो। राजघराने के सभी पुरुष सुने, तुम नाश होने के लिए तैयार हो गए हो। मूर्तियों की पूजा करने द्वारा तुमने इज़राइल के लोगों को जाल में फंसाया है। लेकिन ये बात कभी मत भूलना, तुमने जो किया है, मैं तुम्हें उसकी सजा दिए बिना न छोड़ूंगा। ये निश्चित है कि जब तुम्हारे न्याय का दिन आएगा, तब यहूदा उजाड़ हो जाएगा। यहूदा के अगुए चोरों के समान हो गए हैं, इसलिए मैं उन पर अपना क्रोध एक जल प्रपात के समान उंडेल दूंगा। 5वां अध्याय 1, 2, 9 और 10। फिर से न्याय के विषय में प्रभु पहले अगुओं से ही बात करता है, क्योंकि मुख्य रूप में वही इज़राइल की निष्फलताओं के लिए जिम्मेदार थे।
आज भी मसीही लोग इसलिए निष्फल होते हैं क्योंकि उनके अगुए पहले निष्फल हो चुके हैं। फिर प्रभु कहता है कि वह इज़राइल के किसी संकट में पड़ने तक प्रतीक्षा करेगा। 5:15। जब इज़राइल ने होशे का संदेश सुना तो वह कहने लगे कि वे परमेश्वर की ओर मन फिराना चाहते हैं। वैसे ही जैसे आज भी बहुत से लोग एक सामर्थी संदेश सुनने के बाद ये कहने लगते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम परमेश्वर के पास लौट चले। उसने हमें फाड़ा तो है, लेकिन वही हमें चंगा भी करेगा। उसने हमें घायल किया है, वही हमें पट्टी भी बांधेगा। कुछ ही समय में वह हमें नया बल देगा कि फिर हम उसके सम्मुख जीवित रह सकेंगे। आओ हम प्रभु को जाने, हम प्रभु को जानने की खोज करें। तब वह प्रकट होने वाली भोर की तरह और बसंत की वर्षा की तरह हमें यकीनन जवाब देगा। 6वां अध्याय 1-3। बहुत से प्रचारक ऐसे वचन सुनकर बड़े उत्तेजित हो गए होंगे और ये कल्पना करने लगे होंगे कि अब एक वास्तविक मन फिराव के बाद बड़ी नव जागृति आ जाएगी। उन्होंने अपने समर्थकों को तत्काल ही ये कहते हुए संदेश भेज दिया होगा, यहाँ एक नव जागृति आ रही है। हजारों लोगों ने अपने हाथ उठाकर ये कहा है कि वे प्रभु की ओर मन फिरा रहे हैं और उन्होंने अपने सहमति पत्र भी भर दिए हैं आदि। लेकिन परमेश्वर का प्रत्युत्तर इससे अलग था। उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वह जानता था कि ये एक सतही और भावुकता पर टिका हुआ मन फिराव था जो सुबह की ओस की तरह कुछ ही समय में लुप्त हो जाएगा। 6:4। आपको सुबह घास पर ओस नजर आती है, लेकिन 1 घंटे में ही वह लुप्त हो जाती है। 6:5 में परमेश्वर नबूवत की एक सच्ची सेवकाई का बयान करता है। मैंने उन्हें नबियों के द्वारा चीर डाला है, अपने मुख के वचन से घात किया है और तुम्हें मार डालने की धमकी दी है। लोगों को चीर डालने की सेवकाई आसान नहीं होती, लेकिन याद रखें कि होशे के वैवाहिक जीवन में परमेश्वर ने पहले उससे व्यवहार करते हुए उसकी चीर फाड़ की थी। होशे ऐसी पीड़ा की अनुभव में से बोल रहा था। अगर होशे ने अपने निजी जीवन में वह पीड़ा न सही होती तो उसने वे शब्द एक कठोर मनोदशा में से बोले होते। अगर परमेश्वर पहले आपको पीड़ा की एक गहरी घाटी में से लेकर नहीं गुजरा है तो होशे के शब्दों को दोहराने की कोशिश न करना। पुलपिट में खड़े होकर एक नबी होने का अभिनय करना बहुत उत्तेजनापूर्ण लगता है। आपको उसमें बड़ा आदर भी मिल सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर आपको पहले उन गहरे अनुभवों में से लेकर नहीं चला है जिसमें से सभी सच्चे नबी गुजरे थे, तो आप एक झूठे नबी साबित होंगे। सबसे पहले आप परमेश्वर से कहें कि वह आपको ऐसे गहरे अनुभव में से लेकर चले जिनमें आप उसे जान सके। परीक्षाओं, पीड़ाओं और दुखों के अनुभव। उसके बाद परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए आपको अपना प्रवक्ता बनाएगा। गुप्त में परमेश्वर के साथ साथ चले। परमेश्वर आपके जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां तैयार करे, उनमें अपने आप को नम्र और दीन बनाए रखे। और फिर परमेश्वर ने कहा, मुझे तुम्हारे बलिदान नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि तुम दया करो। यीशु ने मत्ती 12:7 में इसी पद का उल्लेख किया था। और जब उन्होंने दूसरों के प्रति दया नहीं दिखाई
तो परमेश्वर ने उन्हें दंडित करने की धमकी दी। 6:11 परमेश्वर इज़राइल को चंगा करना चाहता था, लेकिन उसका पाप बहुत गंभीर था। इज़राइल की राजधानी सामरिया में झूठे, चोर और लुटेरे भरे हुए थे। 7:1 इज़राइल के अगुए झूठ बोलते और चोरी करते थे। आज बहुत से मसीह प्रचारक भी इस बात में दोषी है। वे पश्चिमी देशों से आर्थिक मदद पाने के लिए अपनी रिपोर्ट में झूठे आंकड़े भरते हैं और फिर जो धन वहां से आता है तो वे उसे चुराकर अपने व्यक्तिगत उपयोग में ले लेते हैं। अगर भारत में परमेश्वर के काम के लिए पैसा भेजा गया है और एक मसीही अगुआ उस पैसे का इस्तेमाल एक वैभवशाली जीवन जीने में और अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाने में खर्च करता है, तो फिर वो कौन है? एक चोर। फिर परमेश्वर ने कहा, मेरे लोग भक्तिहीन लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं। पद 8 वे फिर उन ईश्वर रहित भक्तिहीन लोगों के तौर तरीके सीख लेते हैं। आज बहुत से विश्वासी सांसारिक लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और मसीही काम में सांसारिक मानक, सांसारिक तरीके और सांसारिक सिद्धांत अपना लेते हैं। अपने प्रचारों में वे मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपनाए जाने वाली पद्धतियों का उपयोग करते हैं। आज मसीही प्रचार स्थलों, पुलपिट से होने वाले प्रचार शुद्ध मनोविज्ञान है। वह परमेश्वर का वचन नहीं है। वह सिर्फ लोगों को बहलाने वाली ऐसी बातें हैं जिससे उन्हें अच्छा महसूस होता है। प्रभु ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वे एक कच्ची पक्की रोटी जैसे हो गए हैं, जो एक तरफ से पकी है और दूसरी तरफ से कच्ची है। पद 8 अब इन सब बातों से मन फिराने में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि शत्रु आ पहुंचा है। 8वां अध्याय 1 से 4 इज़राइल एक ऐसा तुच्छ पात्र बन गया है जिससे कोई आनंदित नहीं होता, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन और उसकी व्यवस्था को तुच्छ जाना है। 8वां अध्याय 8 और 12 परमेश्वर का न्याय। हे इज़राइल, अन्य जातियों के समान आनंद विभोर न हो। 9:1 बाइबल प्रभु में आनंद मनाने के प्रोत्साहनों से भरी हुई है, लेकिन ये एक ऐसा पद है जो इज़राइल से कहता है कि वह अन्य जातियों के समान आनंद न मनाए, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे थे। उन्हें वेश्या कहा गया क्योंकि वे मूर्तियों के लिए बलिदान चढ़ा रहे थे। जब एक व्यक्ति जो धन की, मनुष्यों के आदर की, पाप में भोग विलास की और एक आरामदेह जीवन की आराधना करता है, रविवार की सुबह कलीसियाई सभा में आकर ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति करता है, तो आप जानते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से क्या कहता है? आनंद विभोर मत हो, तू एक वेश्या है जो मूर्तियों की आराधना करती है। परमेश्वर कुछ ऐसी बातें बोलता है जिनसे हमें अचंभा हो सकता है। यही वजह है कि पुरानी और नई दोनों ही वाचाओं में सबसे ज्यादा गलतफहमी उन नबियों की ही बात समझने में हुई है जिन्होंने वह बोला है जो परमेश्वर बोल रहा है। फिर परमेश्वर ने इज़राइल की आलोचना करते हुए कहा कि वह उसकी भरपूरी में पूरी स्वार्थी हो गई है। 10:1 उसमें एक विभक्त मन था जो परमेश्वर से भी प्रेम करना चाहता है और अपना स्वार्थ भी पूरा करना चाहता है, और परमेश्वर से सिर्फ बातें बनाते हैं और झूठी शपथ खाते हैं। 10:4 पुरानी वाचा के समय काल में
हम इज़राइल के व्यवहार के बारे में जितनी बातें पढ़ते हैं उनसे ज्यादातर आज मसीहों में दोहराई जा रही है। परमेश्वर का जो वचन उस समय उनके लिए था वही आज हमारे लिए भी है। अपने लिए सच्ची धार्मिकता बो और करुणा की कटनी काटो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, क्योंकि समय आ गया कि तुम परमेश्वर के खोजी बनो, जिससे वह आकर तुम पर अपनी धार्मिकता की वर्षा करे। 10-12 परमेश्वर हमारे कठोर हृदयों की पड़ती भूमि को जोतने के लिए हमें आमंत्रित कर रहा है और हमसे सच्ची धार्मिकता के अच्छे बीज बोने के लिए कह रहा है। जब हम परमेश्वर के खोजी बन जाएंगे तो वह हम पर धार्मिकता की वर्षा करेगा। इज़राइल के लिए परमेश्वर का प्रेम। होशे के अंतिम 4 अध्याय इज़राइल के लिए परमेश्वर के प्रेम, देश की पुनः स्थापना और आखिर में न्याय पर प्रेम की जीत के बारे में है। जब इज़राइल लड़का ही था, मैंने उससे प्रेम किया, मैंने अपने पुत्र को मिस्र में से बुलाया। 11:1 ये पद हालांकि इज़राइल के मिस्र में से छुड़ाए जाने के बारे में है, लेकिन मत्ती 2:15 में इसका उल्लेख यीशु के मिस्र से इज़राइल लौटने के लिए किया गया है। ये दर्शाता है कि कैसे पवित्र शास्त्र के, क्योंकि वह परमेश्वर का प्रेरित वचन है, एक से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के सारे कपट और विश्वासघात के बारे में जानता है। 11-12 फिर भी उसका कोमल हृदय ये कहते हुए उनकी अभिलाषा करता है, मेरे पुत्र, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? मैं तुझे दूसरे को कैसे सौंप दूं? मेरा हृदय मेरे भीतर उलट पुलट हो रहा है और मेरी ममता जाग उठी है। मेरा भयानक क्रोध तुझे जैसा दंड देना चाहता है, मैं उसे उस सीमा तक भड़कने न दूंगा। मैं तुझे अंतिम बार दंड दे रहा हूं, मैं फिर क्रोधित न होऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मनुष्य नहीं। मैं तुम्हारे बीच रहने वाला पवित्र हूं, मैं नाश करने नहीं आया हूं। 11वां अध्याय 8-9 संवेदना से भरा ये परमेश्वर हमारा पिता है। ये लोग छल करने वाले व्यापारियों के समान हैं, जिनके हाथ में झूठा तराजू है। इन्हें बेईमानी से प्रेम है। ये लोगों को धोखा देते हैं और फिर ये डींग मारते हैं। मैं धनवान हो गया हूं, मैंने स्वयं ये धन संपत्ति अर्जित की है। ये कोई नहीं जानता कि मैंने ये बेईमानी द्वारा पाई है। 12वां अध्याय 7 और 8 आज मसीही व्यापारियों के पास भी अधर्म से कमाया हुआ बहुत सा धन है, जिसे उन्होंने बड़ी चतुराई से दूसरों की नजरों से छुपा रखा है। उनकी आर्थिक सफलता की वजह से वे अनेक अपरिपक्व विश्वासियों की नजर में अच्छे बने हुए हैं और इनमें से कुछ काफी अच्छी मंडलियों में प्राचीन भी है। बाहर से तो वे धर्मी नजर आते हैं और उनकी मंडलियों में उन्हें सम्मान मिलता है। वे कहते हैं, ये कोई नहीं जानता कि मैंने ये बेईमानी से इकट्ठा किया है, क्योंकि बाहरी तौर पर मेरी साक्षी निष्कलंक है। वे चतुर व्यापारी हैं, जिन्होंने लोगों को धोखा दिया है, लेकिन वे परमेश्वर और उसके नबियों को धोखा नहीं दे सकते। एक दिन परमेश्वर उनमें से हर एक का पर्दाफाश करेगा। सच्चे नबी भी ऐसे लोगों की धोखेबाजी को समझ सकते हैं। इस वजह से ही ये धनवान व्यापारी एक सच्चे नबी के पास नहीं जा सकते।
इस भ्रष्ट पीढ़ी के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आपको परमेश्वर की आवाज बनने के लिए उत्साहित करना चाहता हूं। ऐसा समय था कि जब इज़राइल बोलता था तब दूसरे देश भयभीत होकर थरथराते थे, क्योंकि वह सामर्थी शासक था। लेकिन उसने बाल की पूजा करने द्वारा अपने विनाश को मुहरबंद कर दिया और अब वे पाप पर पाप करते जाते हैं। 13वां अध्याय 1 और 2। ये ऐसे अनेक लोगों का इतिहास है जिन्होंने परमेश्वर का प्रवक्ता होने से अपनी शुरुआत की थी, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उन्होंने धन और संसार के दूसरे मामलों में समझौता करने द्वारा अपना विनाश मुहरबंद कर दिया। अब उनके बोलने से लोगों के हृदय उनके भीतर नहीं जलते। हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहाँ है? हे अधोलोक, तेरा डंक कहाँ है? 13-14। ये सुंदर पद जी उठने के बारे में है, जिसका उल्लेख 1 कुरिन्थियों 15:55 में किया गया है। अंत में होशे इज़राइल को प्रभु की ओर लौट आने के लिए आमंत्रित करता है और उन्हें ये भी बताता है कि उन्हें क्या कहता है। हे इज़राइल, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। परमेश्वर के पास लौट आ और उससे बातें कर। उससे कह, सब अधर्म दूर कर और कृपा द्वारा हमें ग्रहण कर कि हम अपने होठों की स्तुति अर्पित करें। 14वां अध्याय 1 और 2। जैसा कि हम इब्रानियों 13:15 में पढ़ते हैं, हमारे होठों की स्तुति असल में हमारा स्तुति का बलिदान होता है। अंत में परमेश्वर हमें निरंतर स्तुति की जगह में लाना चाहता है, वह जगह जहां हम उसके आराधक बन जाते हैं और जहां उसके साथ हमारा रिश्ता बाकी सब बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। परमेश्वर अंततः हमसे प्रतिज्ञा करता है, मैं उनके भटक जाने की आदत को उनसे दूर करूंगा, मैं उनसे खुलकर प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। 14:4। धन का प्रेम हम सभी के अंदर गहरी जड़ पकड़ी हुई ऐसी मूर्ति पूजा है जिससे सिर्फ प्रभु ही हमें छुटकारा दे सकता है। धन का प्रेम एक बड़ी प्याज की तरह है। उसकी एक परत के नीचे से दूसरी परत निकलती रहती है। सिर्फ परमेश्वर ही हमें एक परत के नीचे की दूसरी परत दिखा सकता है और हमें थोड़ा थोड़ा छुटकारा दे सकता है। एक बार मैंने एक दैहिक भाई से कहा, मेरा ख्याल है आपकी समस्या धन का प्रेम है। लेकिन उसने ये कहते हुए मुझे जवाब दिया, नहीं भाई जैक, मैं उससे बिल्कुल मुक्त हूं। तब मैंने उससे कहा, तब तो आप मुझसे बेहतर हो, क्योंकि मैं तो इससे अभी तक संघर्ष कर रहा हूं। उसे अपनी जरूरत नजर नहीं आ रही थी और इसलिए बाद में वह अपने धन के प्रेम के कारण ही भटक गया। जो ये सोचता है कि मैं मजबूती से खड़ा हूं, वही पहले गिरता है। क्या आप सोचते हैं कि आप यीशु की तरह धन के प्रेम से पूरी तरह मुक्त है? 14वां अध्याय 5-7। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर आप पर दया करे, उससे कहे कि वह आप पर उसकी ज्योति चमकाए। फिर परमेश्वर कहता है, मैं इज़राइल के लिए ओस के समान ठहरूंगा। जो उसकी छाया में निवास करते हैं वे लौटेंगे, वे अन्न के समान बढ़ेंगे और दाखलता के समान फूले फलेंगे। 14वां अध्याय
5 से 7 ये पवित्र आत्मा के उंडे ले जाने की प्रतिज्ञा है, जो हमारे जीवनों को एक सींचे हुए बाग की तरह बना देती है। जो बुद्धिमान हो वह इन बातों को समझे। प्रभु के मार्ग सीधे और सच्चे हैं और धर्मी जन उनमें चलते रहेंगे, लेकिन अगर अधर्मी उनमें चलने की कोशिश करेंगे तो वे ठोकर खाकर गिरेंगे। 14वां अध्याय 4 से 9। सिर्फ 2 तरह के ही लोग होते हैं, धर्मी जन जो प्रभु के मार्गों में चलते हैं और पापी जो उसके मार्गों में नहीं चलते। जो समझदार है वह इस बात को जानेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इन निडर भविष्यवक्ताओं के संदेश के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इस तरह की पीड़ाओं से गुजरकर उनके संदेश का प्रचार किया। हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आप में वो संदेश सोख ले और सीख ले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।